काशी में शास्त्री परिवार ने सनातनी विधान से किया विवाह। वाराणसी के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शास्त्री भवन में शास्त्री परिवार ने सनातनी विधान समयानुष्ठान विवाह का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर डा विजय सोनकर शास्त्री, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भारत सरकार ने कहा कि हमारे भारत में सनातनी परंपरा है कि सूर्य अस्त के पहले विवाह होना। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा में दिन में ही विवाह किया जाता था, लेकिन आक्रांताओं के डर से लोग रात में शादी करते थे। समय बदलता गया, लेकिन आज ये समय आ गया राम राज्य का और हमारा शास्त्री परिवार कुछ न कुछ अलग करता रहा है। जो इस परंपरा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बिना काम के शादी सिंपल तरीके से किया जा रहा है। इस मौके पर भारत के कोने कोने से इस मित्र लोग शामिल हुए और सभी ने वर वधू विशेष सोनकर शास्त्री एवं संजीवनी सोनकर को आशीर्वाद दिया और शादी की सराहना की और अपने अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत किशन सोनकर शास्त्री, डॉक्टर विनोद कुमार सोनकर शास्त्री, डॉक्टर अशोक सोनकर शास्त्री, अनिल सोनकर शास्त्री, डॉक्टर रोहित सोनकर शास्त्री, डॉक्टर राहुल सोनकर शास्त्री, रोहन सोनकर शास्त्री, डॉक्टर वैभव सोनकर शास्त्री, इंजीनियर सिद्धार्थ सोनकर शास्त्री, इंजीनियर विकल्प सोनकर शास्त्री, वरुण सोनकर शास्त्री, विभोर सोनकर शास्त्री एवं इष्ट मित्र रहे। विजय सोनकर शास्त्री जी के बेटे की आज शादी थी, उस उपलक्ष्य में आए हैं। हम वर और वधू को दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य हो और ईश्वर उनके घर में खुशहाली और संपन्नता लाए। यही हमारा आशीर्वाद है। ये सनातन धर्म की परंपरा, ये देखा जाए तो पहले होती थी दिन में, तो कैसा लग रहा है कि नहीं देखिएगा, ये तो समाज में जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग अपना आप को आ रहे हैं और समाज की सुविधा के अनुसार उस बात को, उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए तरीका अपना रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। अब उसमें ये समाज उसे कितना स्वीकार करता है, कितना उसका अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं वो तो बहुत सारी बदलती चली आई। पहले बैठ के खाना खाया जाता था, फिर कुर्सी मेज पे खाने लगे और फिर खड़े होकर खाने लगे, तो बहुत सारी परंपराएं बदलती चली गई। खाने का पहले भी ढंग कुछ और था, अब खाने के जो भोजन बनते हैं उसका ढंग कुछ और है। तो ये परंपरा है, ये शास्त्री ने एक नई परंपरा चलाई है कि इस तरह के कम खर्चे से और सुंदर और सामाजिक दृष्टि से उसे देखते थे। उन्होंने, क्योंकि हमारा समाज इतना बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, बहुत कमजोर तबके के लोग हैं, लेकिन उसमें शादी ब्याहों में अगर अन्य से तरीका अनावश्यक पैसा खर्च किया जाए तो वो ठीक नहीं है। तो उसको बहुत कम खर्चे से और बहुत अच्छे तरह से, बहुत सुंदर ढंग से विजय कुमार शास्त्री जी ने इसको संपन्न किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, सहायक प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री विशेष सोनकर जी का विवाह है। मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं वैवाहिक जीवन के लिए। साथ ही पूरे देश में एक मिसाल शास्त्री परिवार जी की तरफ से दिया जा रहा है। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो राम राज आया है, अभी तक क्या था कि हिंदू समाज में मैक्सिमम विवाह रात में करने की परंपरा थी, मगर यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो राम राज के बाद प्रथम विवाह काशी में संपन्न हो रही है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि अभी तक हम लोग जो दिन में शादी कर रहे थे वो रात में क्यों कर रहे थे, क्योंकि देश में कहीं न कहीं बाहरी आक्रांताओं ने हम लोगों को परेशान कर रखा था। आज वह आक्रांताओं का लगभग पूरा प्रभाव समाप्त हो गया है राम राज के कारण, और उस कारण से कहीं न कहीं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने अपने सुपुत्र का विवाह दिन में कर यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम आप सभी अब स्वतंत्र हैं, हर तरह से कोई प्रभाव किसी का नहीं है। भारतीय परंपरा के अनुसार दिन में ही विवाह करने की परंपरा रही है। जब भी देखे कि मुहूर्त हमारा जिस दिन का रहता था, साथ उस मुहूर्त में हम लोग विवाह नहीं करते थे, अगले दिन विवाह करते थे। दिन में जिस दिन का मुहूर्त होता है उसी समय उसी डेट में विवाह हो रही है। तो मैं आह्वान कर रहा हूं कि आइए डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के इस नए पहलू को, नए आयाम को स्वीकार किया जाए और देश में दिन में विवाह की एक प्रथा, एक प्रचलन प्रारंभ किया जाए।
हाँ सर, अपना परिचय बता दें। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। यहाँ पे शादी हो रहा है और जो पुरानी तरह से सनातन धर्म में शादियाँ होती थी उस तरह से आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे समाज के लिए? देखिए, देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और ख़ास तौर से जो सांस्कृतिक गुलामी थी उसको तोड़ करके अब देश आगे निकल रहा है। परंपराएं कुछ ऐसी बन गई थी, रीति रिवाज ऐसे कुछ बन गए थे जो जिनका औचित्य भी समझ में नहीं आ रहा था। वैदिक रीति से विवाह कैसे हो, किस रूप में हो, उसके क्या प्रारूप होने चाहिए, उसको यहाँ पर हम लोगों ने पुनः लाने का एक प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा सफलतम ये विवाह का स्वरूप होगा, परिणामदायी होगा। और मुझे इसके लिए भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आज जिन हजारों लोगों ने यहाँ पर देखा है और इसके साक्षात उनके सामने हुआ है विवाह इत्यादि, तो मुझे लगता है उनको भी इससे कुछ प्रेरणा मिलेगा कि दिन में विवाह किया जाए, अतिरिक्त खर्चों से बचा जाए और संस्कार की स्थापना किया जा सके। मतलब सनातन धर्म की तरह जैसे पहले होता था, अब ये शुरुआत राम प्रतिष्ठा के बाद इस तरह का अभियान परिवार से काशी हो रहा है। काशी से शुभारंभ हो रहा है। देखिए, मैं तो काशी का शास्त्री हूँ। मैंने अतीत को भी देखा है देश के, मैं वर्तमान को भी देख रहा हूँ और मैं भारत के भविष्य को भी देख रहा हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही थी। मैंने किया और अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करके। और सच्चाई तो ये है कि बाबर और अकबर का अब जमाना खत्म हुआ है, अब तो राम राज आ गया है। राम राज आने के बाद राम राज की जो तमाम विस्मृत संस्कृतियाँ थी, पद्धतियाँ थी, उनको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं महाराष्ट्र से, विदर्भ से आया हूँ, अकोला मेरा क्षेत्र है जी। मैं कहेंगे आज शादी यहाँ पे आए, शादी में इस तरह की शादी जो दिल में है सनातन धर्म के अनुसार। देखिए, यहाँ तो विशेष की शादी है और विशेष की शादी होने के कारण यह विशेष होना चाहिए और इस विशेष मुहूर्त के कारण दिन में होने का यह विशेष है। आजकल तो बहुत फैशन हो गया है कि रात में शादी करके और दिए रोशनाई करके अपनी खुशहाली मनाते हैं, लेकिन दिन का सूरज की रोशनाई से जो विवाह बनता है यह तो शुभ होता है और इस शुभ विवाह का मतलब ही सूरज है। अगर सूरज नहीं तो शुभ कहाँ से? इसलिए आज ये दिन का विवाह ये शास्त्री भवन में, और मैंने ये देखा है कि इस परिवार का जो हर एक हिस्सा है, छोटे से लेकर बड़े तक, यह इस विवाह में एकदम आनंदित है और सबको उत्साह दे रहा है। और जो भी बाहर से आया है, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूँ, हमारी दोस्त तमिलनाडु से आए हैं, ये तो पूरे देश का एक माहौल यहाँ पर आया है। देखो, मैं डॉक्टर ओपी महेंद्रा गंगानगर ग्रामीण से विधायक रहा हूँ। सरकारी उप मुख्य सचेतक राज्य मंत्री के रूप में राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा जी के कार्यकाल में रहा हूँ और आज हम पिछले 2 दिनों से यहाँ वाराणसी में हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के सपुत्र और दूसरी तरफ हमारे रिश्तेदार हैं। मेरा बेटा यहाँ लखनऊ में शादी किया है, तो उधर रिश्तेदारी में दोनों तरफ से हम रिश्तेदार हैं, तो शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। बड़ा आनंद का उत्सव है और एक और आनंद का उत्सव है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित किया गया है। ये अपार खुशी का विषय है। जय श्री राम। के डॉक्टर विजय शंकर साहब के यहाँ ये जो आयोजन, शुभ आयोजन शादी का, और ख़ास बात ये रही
कि क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है और नेता जो भी करता है उसका जो आम जनता वो उस मार्ग पर चलती है और उसकी नकल करती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरह की शादी जो दिन में जो शादी इन्होंने किया है सनातन धर्म के अंदर, और ये मैसेज बहुत दूर दूर तक जाएगा। और ये मैं डॉक्टर अशोक सोनकर हूँ। हम लोग राजनाथ सोनकर, स्वर्गीय राजनाथ सोनकर शास्त्री का मैं चौथे नंबर का भाई हूँ। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से मैं जस्ट बड़ा हूँ। क्या किस तरह की शादी हम लोग दिन में कर रहे हैं समाज को एक अनुभूति देने के लिए, क्योंकि अभी अकबर औरंगजेब राज खत्म हो गया, अब राम राज आने वाला है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि समाज को नई दिशा दिया जाए। सनातन धर्म में ऐसी पहले शादियाँ होती थी, अब हम लोग उसका पुनरावृत्ति करना शुरू कर दिए अपने घर से ही। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रमेश बाबू है। मैं चेन्नई वेलूर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इधर आया शास्त्री जी का शादी में, मतलब राम राज उठ गया, मतलब आ गया, राम राज आ गया, इससे पता चल रहा है। तो इधर बहुत शादी में आया हूँ, 3-4 शादी हुआ इधर एक घर पे। तो रात में हुआ था, पहले बार दिन में हो रहा है, बट राम राज मतलब आ गया करके शास्त्री का शादी कैसे